नमोजिनाणम। बहुत सारे लोग आज के समय में अर्थराइटिस इस बीमारी से ग्रसित होते चले जा रहे हैं और मुझे बहुत पीड़ा तब होती है जब मैं किसी 8 साल 10 साल 15 साल के बच्चे को इस बीमारी से पीड़ित होते हुए देखता हूँ। जोड़ों का दर्द, शरीर में जकड़न रहना, शरीर में अकड़न रहना और हर एक जॉइंट में बहुत पीड़ादायक दर्द होना। निश्चित रूप से जो व्यक्ति, जो बालक इस बीमारी से जूझते हैं वो बहुत पीड़ा झेलते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे केस आए थे जो इस बीमारी से ग्रसित थे। मूल रूप से अर्थराइटिस के पीछे एक बड़ी वजह है, वो है वायु। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 शक्ति पाई जाती है। मैं इनको शक्ति इसलिए कहता हूं कि यदि इनका हमारे शरीर में सही अनुपात होता है तो ये शक्ति का कार्य करती हैं, और जब इनका अनुपात बिगड़ जाता है तो यही दोष बन जाती हैं। तो वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अर्थराइटिस के पीछे वात दोष एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ मैं आध्यात्मिक वजह को नहीं नकार सकता कि जब कोई व्यक्ति पाप कर्म के उदय को झेलता है, असाता वेदनी कर्म के उदय को झेलता है, तो वह इस तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। आज के इस आधुनिक भाग दौड़ के युग में जब घुटने दर्द करें, कमर दर्द करे, हाथ पैर दर्द करें, तो निश्चित रूप से हमारे क्रियाशीलता में कमी आ जाती है और उसकी वजह से हम फिर किसी भी कार्य को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि जो व्यक्ति अर्थराइटिस या अन्य किसी वात रोग से पीड़ित है तो वह अपनी बीमारी पर कैसे विजय हासिल करे, कैसे इस बीमारी से मुक्ति हासिल करे। सबसे पहले हम पाप कर्म की मुक्ति का प्रयोग करेंगे। और पाप कर्म की मुक्ति का प्रयोग कैसे है? मंत्र साधना के माध्यम से। पाप कर्म का विमोचन कैसे होगा? मंत्र साधना के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई दवाई, कोई मेडिसिन पाप कर्म को दूर नहीं कर सकती। पाप कर्म को नष्ट करने के लिए मंत्र साधना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र साधन है। जो भी बीमारी शरीर में होती है उसके पीछे वजह पाप कर्म है, और पाप कर्म को जब हम नष्ट करते हैं तो हम बीमारी की जड़ को नष्ट कर देते हैं, और जब बीमारी की जड़ खत्म हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन स्वस्थ हो जाता है। तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, जकड़न बनी हुई है, अकड़न बनी हुई है, शरीर पूरी तरीके से जकड़ अकड़ गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वात रोग हैं। कंप वात है, शरीर कांपता रहता है, जिसको पार्किंसन की बीमारी कही जाती है। हाथ पैर घुटने काम नहीं करते हैं। कई बार तो लोगों को घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ता है, लाखों रुपए इसमें खर्चा करने पड़ते हैं। मैं एकमात्र बात कहना चाहता हूँ कि लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण कीजिए, थोड़ा सा जीवन शैली को सुधारिए, और साथ ही साथ अपने आचार्यों के द्वारा बताई गई अनादिकालीन मंत्र चिकित्सा को फॉलो कीजिए। प्राचीन काल में जब दवाइयां नहीं थीं, जब औषधियां नहीं थीं, उस समय में भी लोग अपनी बीमारियों से मुक्ति हासिल करते थे। किसके द्वारा? मंत्र साधना के द्वारा। तो सबसे पहले हम आहार पर नियंत्रण करें, भोजन पर संयम धारण करें, और साथ ही साथ मंत्र साधना को प्रयोग में लाएं। अब हमारे शरीर में, मैं आज बात कर रहा हूं सामान्य रूप से, हमारे शरीर में किसी भी जॉइंट में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए आपको यह मंत्र रोजाना जपना चाहिए 108 बार। मंत्र जाप करते समय अपने सामने जो भी आप तेल लगाते हैं, जो भी आप क्रीम लगाते हैं, अपने घुटनों पर, अपने कमर पर, जहां भी आपके दर्द होता है वहां पर, उसको मंत्रित करके लगाओगे तो उसका असर कई गुना ज्यादा पड़ता है। हमारे धर्मयोग वेलनेस फाउंडेशन ने तो अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत अच्छा तेल बनवाया हुआ है, जो केवल जोड़ों के दर्द में काम नहीं करता बल्कि शरीर में कहीं भी कैसा भी दर्द हो, सर्वाइकल का पेन हो, जॉइंट पेन हो, मस्कुलर पेन हो, थकान का दर्द हो, चढ़ाई का दर्द हो, तो आप हल्का सा 2 से 4 बूंद तेल लीजिए, हल्का से लगाइए और आपका दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन यदि आप दर्द को परमानेंट ठीक करना चाहते हो
तो तेल के प्रयोग के साथ साथ आपको मंत्र का प्रयोग भी जपना करना पड़ेगा। तो मंत्र कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो वात रोग पनपता है उसके पीछे ग्रह है शनि, और शनि ग्रह का जो इष्ट कारक मंत्र है वो है ओम ह्रः नमो लोये सव्व साहूणम। इसलिए तेल लगाते हो ना, तो तेल भी शनि के लिए जाता है। तो ओम ह्रः नमो लोये सव्व साहूणम, इस मंत्र की रोजाना कम से कम 5 माला जपिए। जब आप मंत्र जाप करेंगे उस समय जो भी आप तेल प्रयोग करते हो, या धर्मयोग तैलम जो धर्मयोग वेलनेस फाउंडेशन का है वो भी दर्द निवारक तेल है, तो आप उसको अपने सामने रखिए, मंत्र जाप कीजिए और फिर उसके बाद दिन में 2 बार तेल लगाइए। आप स्वयं ये फील करेंगे। मैंने सैकड़ों महिलाओं के मुंह से सुना है कि जब से महाराज जी ने ये उपाय बताया हमारे तो जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। हमारे तो ये उनके परिवार वालों ने कह दिया था, डॉक्टरों ने कह दिया अब तो घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन जब वो मेरे पास में आई और मैंने उनको जब देखा, उनकी कुंडली देखी और उसके आधार पर मैंने ये विवेचना उनको दी। मैंने कहा आपको घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, आप परमात्मा के चरणों में अपना समर्पण कीजिए और श्रद्धा भाव के साथ में इस मंत्र की जाप करना प्रारंभ कीजिए। ये तेल लेके जाइए। और उन्होंने उसको लगभग 27 दिन तक किया होगा। 27 दिन के बाद में जो वैशाखी से चल के बौकर से चल करके मंदिर तक जाते थे, वे आराम से बिना किसी सहारे से मंदिर पहुंच रहे हैं, यहाँ वहाँ टहल रहे हैं और मेरे पास आकर बड़ी खुशी के साथ ये बता रहे थे कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से घुटनों का ऑपरेशन टल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। मंत्रों में बहुत शक्ति है। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था जागृत होनी चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मंत्र चिकित्सा के प्रयोग किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के RML हॉस्पिटल में इस पर प्रयोग हुए हैं। दिल्ली के एम्स में गायत्री मंत्र के द्वारा चिकित्सा की गई है और उसके कई सारे वीडियो, कई सारे साक्ष्य उन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं। तो निश्चित रूप से मंत्र प्रभावशाली है आपके जीवन पर, आपके बीमारियों के निदान पर। स्वयं डॉक्टर भी कहते हैं कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। डॉक्टरों के मुंह से आपने कई बार सुना ही होगा कि हमने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये ऊपर वाले के हाथ जब आपके हाथ के साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। अपना जीवन ऊपर वाले के हाथों में दे दो ना। जब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो बेहतर है कि ऊपर वाले के हाथों में हम अपना जीवन समर्पित करें और उसके चरणों में बैठ के प्रार्थना करें कि ये जो रोग मेरे पाप कर्म की उदय की वजह से आया है ये दूर होवे। और ये मंत्र चिकित्सा के बहुत सारे प्रयोग अलग अलग बीमारियों के लिए मैं बताता रहा हूं, आगे और बताता रहूंगा। अगर आपके जीवन में अर्थराइटिस की समस्या है तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आप विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श कीजिए। आपके जीवन में अगर घुटने बदलने की नौबत आ गई है, मैं कहूँगा मत बदलवाइए, मत ऑपरेशन करवाइए, डॉक्टर की बात तो मत आइए, एक बार मुझे ला करके दिखा दीजिए। अगर संभव होगा तो आपको घुटने बदलवाने की नौबत नहीं आएगी। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप अर्थराइटिस नामक बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति हासिल करें। आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में, आपके आस पड़ोस में यदि कोई इस बीमारी से ग्रसित है तो आप उस तक ये जानकारी पहुंचाएं, उसको ये प्रयोग बताएं और उसके जीवन में खुशहाली लाएं। ज्ञान दान, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप भी स्वस्थ रहिए और आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपकी मित्र मंडली में जो भी लोग हैं उनको भी स्वस्थ बनाइए। स्वस्थ भारत अभियान हमारा चल रहा है, तो आप सभी स्वस्थ रहें, हम सभी स्वस्थ रहें, यही हमारा अभियान है, ये हमारा संकल्प है। तो इस मंत्र चिकित्सा के द्वारा बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों की हमने चिकित्सा की है। ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है अर्थराइटिस। अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी भी है तो आप उसकी भी मंत्र चिकित्सा एक बार जरूर करवाइए। जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, और दुआ निश्चित रूप से काम करती है। दवा काम करे न करे, लेकिन दुआ अपना काम करना नहीं भूलती, अपना काम करना नहीं छोड़ती। आइए हम सभी हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही भावना के साथ ओम अरहम।